Let's now move on to financing decisions. Let's discuss that how financing decisions are made in a strategic context. जब कभी भी हम फंडिंग की बात करेंगे और फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात करेंगे, we cannot ignore the importance of cash flows. Assume कीजिए, since we believe or most of the organizations operate on accrual basis of accounting, तो हमें पता है कि कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हमें आ सकते हैं. We might appear to have good numbers of sales and all that, but that's not based on cash. So therefore, हमें कैश फ्लो रिक्वायरमेंट अलग से हमें मैनेज करनी होगी, and that's a crucial part. So when we have clear forecasts available with us, that helps us understand how much money will be required, when it will be required, for how long this money will be needed, and finally क्या हमारे पास कोई अपनी ऐसी सोर्स है जिससे हम इस फंड को एक्वायर कर सकें. ठीक है जी. तो अगर हमारे पास ये हम सही फोरकास्ट बना लेते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि एट व्हाट पॉइंट इन टाइम इन द कमिंग फ्यूचर हमें कैश की शॉर्टेज नजर आ रही है, और फिर हम उसके लिए ऑल्टरनेट सोर्सेज जो हैं या जो भी हमारे पास मीन्स हैं उनको हम इस्तेमाल करके उस फंडिंग को अरेंज कर सकते हैं. आइए जी, अब हम जब फंडिंग डिसीजंस की बात कर रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस. अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो यू कैन सी दैट फॉर देयर आर 3 बेसिक ऑप्शंस. वेल वैसे तो 2 मेजर हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है. इक्विटी में आप जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उनको भी आप इक्विटी में ही ट्रीट करते हैं, और आप शेयर होल्डर्स को आप शेयर्स भी ऑफर कर सकते हैं. देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेट. डेट में आपके पास ऑप्शन है लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स का, प्रेफर्ड शेयर्स का, या फिर आप कुछ लीजिंग करा सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में. फिर आपके पास इसमें शॉर्ट टर्म का ऑप्शन भी है जहां पे आप शॉर्ट टर्म लोन्स, रनिंग फाइनेंस एंड ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स, ये सब फैसिलिटीज आप बैंक से हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर स्पेशली अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं विच इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स भी आपके पास एक सोर्स ऑफ फंड हो सकता है. So in alternative sources of finance, if we have to decide what are how we are going to go for, should we go for equity, should we go for a short term financing, should we go for a debenture, क्या करें हम इसमें, तो हमें इसमें काफी सारे factors को consider करना पड़ेगा. अगर आप इसकी लिस्ट देखना चाहें तो we have to look at the cost, the gearing issues, the control factor, the security issues that usually are required when you are going for a debt. कैश फ्लो की क्या सूरत हाल है, कौन सी सोर्स अवेलेबल है, बिकॉज इन सर्टेन केसेस कुछ सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होती. एंड फाइनली व्हाट वुड बी द एग्जिट रूट वंस वी हैव टेकन अ पर्टिकुलर फाइनेंसिंग पैकेज. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट देम वन बाय वन. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट, cost will depend, the cost of financing is a major issue. आप जिस सोर्स से भी पैसे हासिल करेंगे जाहिर है उसकी कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट तो पे करनी होगी. Now if that cost is high, then obviously that will make you unfeasible, that will make things difficult for you. So therefore हमें इस कॉस्ट को बहुत क्रिटिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है in most of the cases the cost of getting a debt or loan is usually lower than the cost of going for equity. Reason is that in any case whatever is the ongoing interest rate in the market, आप उसी के हिसाब से आपको लोन मिल रहा होता है उसके ऊपर कुछ एडिशन करके. But contrary to that, the investors who are actually working with you, they expect a much higher return on the equity that they have invested. So it is rightly said that in most of the cases the cost of going for a debt is lower than the cost of equity. Now similarly हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है गियरिंग का, दैट इज कि हम कितना डेट बेसिकली अफोर्ड कर सकते हैं. We know that the cost of debt is lower than the cost of equity, but to what extent, to what level can we really go for debt? Obviously आप infinite numbers पे तो नहीं जा सकते. So there has to be a balance कि हम किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज कर सकते हैं
टू द डेट और टू द लोन, बिकॉज जितना इसकी जो डाउन साइड है वो ये है कि जितना आप ज्यादा एक्सपोज होंगे टू द डेट उतना ही रिस्क बढ़ जाएगा आपके शेयर होल्डर्स को. Why? Because now the organization is at a high risk. So shareholders का जब risk बढ़ेगा तो आपकी equity की cost भी automatically बढ़ जाएगी. So therefore it has a downside and it has a higher side too. So हमें जो है वो gearing का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किस हद तक equity के अलावा हम जो debt financing है उस पर जा सकते हैं. Then comes the control issue. If we are getting a short-term loan, obviously that does not change any control. But in certain cases, अगर आपने कोई long-term investment कराई है या अगर आपके साथ कोई venture capitalist आ जाता है, तो उस केस में venture capitalist there is a possibility कि वो आपके साथ management में भी कुछ interfere करे. There are situations जहाँ पे आप जब shares जैसे अगर आप public shares issue करें, equity issue करें, तो फिर आपका जो control का balance है, there is a possibility of a change in that. Although there are examples of some hostile takeovers in the market as well, however हम अगर उसको इस वक्त ignore भी कर दें तो फिर भी there is a possibility of a slight change in control as and when we go for equity financing. Control के बाद एक और serious element है security का. जब कभी आप debt financing पे जाते हैं, लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, तो उसके अगेंस्ट आपको कोई security भी चाहिए. Because obviously there is a risk involved, whoever is investing, और उसके लिए आपको good quality assets की जरूरत होगी. अब quality assets आम तौर पे हम कहते हैं land, building, ऐसी चीजें जिनकी capital value बढ़ती है, कम नहीं होती. So therefore अगर एक organization के पास बहुत ज़्यादा assets नहीं है, कोई service sector organization है, कोई छोटा organization है, turnover बहुत है उसका, तो फिर वहाँ पे उसको as security रखवाने के लिए उसके पास assets कम होंगे, and for them going for a loan financing will become a challenge. इसी तरह से अगर हम और आगे चलें और cash flows की बात करें, तो we have to see कि हमारे पास cash flows की position क्या रहेगी. क्या आने वाले टाइम में हमारे कैश फ्लोज बड़े प्रिडिक्टेबल हैं, कंट्रोलेबल हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक हैं या नहीं. बिकॉज अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेट फाइनेंसिंग माइट बिकम अ सीरियस थ्रेट. सो इस चीज़ को देखते हुए हमें कैलकुलेशन अपनी फंडिंग स्ट्रेटजी ऐसे बनानी पड़ेगी दैट हमारे लोन्स एक साथ मैच्योर ना हो रहे हो, उसको हम डिवाइड इस तरह, उसकी स्केजुलिंग इस तरह से की जाए दैट वन आफ्टर अनदर वो मैच्योर हो, ताकि हमारे पास हमें थोड़ा सा सांस लेने की गुंजाइश भी उसमें बीच में मिलती रहे. इन सर्टेन केसेस अवेलेबिलिटी बिकम्स अ चैलेंज. क्या ऑर्गेनाइजेशन मजीद शेयर्स इशू कर सकती है? क्या ये पॉसिबल है? मार्केट में अवेलेबिलिटी भी है इक्विटी की या नहीं? बिकॉज इन सर्टेन केसेस मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती. सिमिलरली for certain organizations getting loans is difficult because वो अपनी higher limits पे already operate कर रहे होते हैं. So financing में आपको ये देखना पड़ेगा कि what is possible, what is available. जब आप ये सारी चीजें देख लेते हैं तो आखिर में हमें exit routes पे भी एक नजर रखनी होगी, and that is कि once the package is over, आपने कहा जी हमने 5 years के लिए financing ली हुई है, okay, बैंक से ली हुई है, क्या हम इसको 3 years में पूरा कर सकते हैं? We performed well. Now in certain cases अगर आप लीज कराई हुई है आपने, तो फिर उस पर पेनल्टी लगती है, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है. सो ये भी आपको नजर में रखना पड़ेगा कि अगर आप जल्दी एग्जिट का इरादा रखते हैं तो फिर उस केस में आपको इसकी कोई एडिशनल हिट, कोई एडिशनल कॉस्ट तो बियर ना करनी पड़ जाए. तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे यू विल एनालाइज दैट विच फाइनेंसिंग सोर्स विल बी मोस्ट सूटेड टू यू इन अ गिवन सिचुएशन.